हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं बता रहा हूँ जो अभी हम सबको एक कन्फ्यूज़न है कि क्या यूपी जुडिशरी की या यूपी एपीओ की वैकेंसी आ रही है या नहीं आ रही है। तो उससे रिलेटेड ये आरटीआई है, इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी रिसेंटली। इससे पहले मैंने एक न्यूज़ पहले भी आप सबको बताई थी कि यूपी पीसीएसजे के 218 पदों पर होगी भर्ती। ये मैंने पहले भी बता दिया था। अभी रिसेंट ये 10 जनवरी की आरटीआई है। इस जनवरी की 10 जनवरी की आरटीआई में क्या आयोग ने बताया वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ बेसिकली। तो आयोग ने बताया है, पहले देख लेते हैं हम यूपी जुडिशरी की वैकेंसी के बारे में। आयोग को आगामी उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा हेतु शासन विभाग से अध्याचन प्राप्त हुए हैं। आगामी उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज परीक्षा से संबंधित विज्ञापन यथासंभव आयोग की वेबसाइट समाचार पत्रों में जारी किया जाएगा। आयोग द्वारा जारी आगामी विज्ञापन में समस्त सूचनाएं उल्लिखित रहेंगी। कृपया आयोग की वेबसाइट समाचार पत्रों पर को अवगत करें। तो ये तो होगी उत्तर प्रदेश सिविल जज की वैकेंसी के बारे में। तो आयोग ने बेसिकली बोल दिया कि जो ये वैकेंसी कभी भी नोटिफाई हो सकती है। तो हम सब जो ये मान के चल रहे हैं कि अभी जो वैकेंसी नहीं आ रही है या वैकेंसी नोटिफाई नहीं हो रही, क्योंकि ये नवंबर में बेसिकली अध्याचन इनको मिल चुका था। नवंबर से अभी तक इसके दो रीज़न थे। एक तो हम सबको ये देखना है कि इसमें ओल्ड न्यू लॉ आएगा या न्यू लॉ आएगा। ओल्ड लॉ और न्यू लॉ मतलब वही, इसमें बीएनएसएस आएगा, बीएनएस आएगा या फिर बीएससी आएगा या फिर इसमें सीआरपीसी आईपीसी या एविडेंस आएगा। तो इसमें इस पर डिस्क्रिपेंसी थी। तो जो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस ये है कि इसमें न्यू लॉ आएंगे। दूसरा, अभी क्योंकि इलाहाबाद में महाकुंभ चल रहा है, हम सबको पता है कि जो कमीशन है पब्लिक सर्विस कमीशन वो भी इलाहाबाद में ही है। तो सारी की सारी उस व्यवस्थाएं में सब लगे हुए हैं, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है। तो ये हो सकता है डिक्लेयर करें इस कुंभ के बाद, ये हो सकता है अभी भी कभी भी ये वैकेंसी आ सकती है। तो ये तो आप मान के चलो यूपी जुडिशरी की वैकेंसी कभी भी नोटिफाई हो सकती है। हो सकता है आज आ जाए, हो सकता है कुंभ होने के बाद आए। अब बात कर लेते हैं हम एपीओ की वैकेंसी। आयोग को आगामी सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा हेतु शासन विभाग से अध्याचन प्राप्त हुआ है। अध्याचन में प्राप्त विसंगतियों के संबंध में शासन विभाग से समाचार पत्र किया जा रहा है। विसंगतियों के निवारण के बाद विज्ञापन यथासंभव आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। तो ये आयोग की जो बेसिकली है, इसमें क्या कि जो आयोग को प्राप्त हुआ है ना अध्याचन, इसमें क्या था कि एपीओ की वैकेंसी तो आ गई थी। एपीओ की वैकेंसी तो कभी भी नोटिस हो जाएंगे, लगभग 150 से 200 के आसपास एपीओ की वैकेंसी आ भी रही थी। लेकिन इसमें जो विसंगतियाँ हैं, विसंगतियों का मतलब कि ये मतलब ये था कि नए लॉ पे विज्ञापन आएगा या पुराने लॉ पे विज्ञापन आएगा। तो इसी से संबंधित जो है ना, अभी जो विसंगतियों के निस्तारण की जो संबंधित जो लाइन लिखी है, इसी से संबंधित है कि नए लाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको बता रहा हूँ यूपी एपीओ की वैकेंसी में और यूपी जुडिशरी की वैकेंसी में जो नए लॉ आएंगे। अब इससे पहले देख लेते हैं जो मैंने आपको पहले एक न्यूज़ शेयर करी थी। इससे भी आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ सच में वैकेंसी आ रही है, हमको प्रिपरेशन अपनी जारी रखनी चाहिए, जल्दी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। यूपी में पीसीएसजे के 218 पदों पर होगी भर्ती। राज्य सरकार पीसीएसजे के 218 पदों पर भर्ती कराने जा रही है। इनके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को नियुक्ति विभाग ने प्रस्ताव भेज लोक सेवा आयोग से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज यानी पीसीएसजे के 218 पदों पर भर्ती के लिए निबंधन उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा नियुक्ति विभाग को प्रस्ताव भेज दिया गया है। तो ये न्यूज़ है। और राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित 18 दिसंबर 2020 के आधार पर पीसीएसजे के पदों पर भर्ती उच्च स्तर पर किया गया है। नई भर्ती प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले के आधार पर किया जाएगा। 218 पदों पर कंपार्टमेंट आधारण पर इन भर्तियों में सबसे अधिक 90 अनारक्षित वर्ग के लिए पद हैं। इसके बाद 54 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पद हैं, अन्य अनुसूचित जाति जनजाति के लिए पद है। तो बेसिकली 90 जनरल की सीट आ रही है और 54 के आसपास जो आ रही है अन्य पिछड़ा वर्ग की सीट है। तो 218 के आसपास वैकेंसी यूपी जुडिशरी की कभी भी नोटिफाई हो सकती है। और उसके अलावा अभी रिसेंट ये आरटीआई है जो किसी ने लगाई थी, उस आरटीआई के संबंध में जो लोक सेवा आयोग है ना, उसने उत्तर दिया। उसने बताया है कि जो ये आरटीआई है उसके थ्रू हम बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अध्याचन मिल चुका है और वो कभी भी ये नोटिफाई करेगा। तो ये आप मान के चलो कि 1 महीने के अंदर अंदर वैकेंसी आ सकती है और अगले आने वाले 2 या 2.5 महीने में इसका फ्री हो जाएगा। ऐसे ही एपीओ की बात करें तो एपीओ भी जल्दी 2 या 2.5 महीने के अंदर अंदर एपीओ आप देख लेना, सबको वैकेंसी मिल जाएंगी। और एपीओ के बारे में वैकेंसी, हालांकि ये तो आयोग के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ हम सबको न्यूज़पेपर में पता है कि 218 वैकेंसी आ रही है। लेकिन अभी एपीओ की वैकेंसी कितनी आ रही है तो आयोग को ही पता है या जिस विभाग ने भेजा उसको पता है। लेकिन जो अनुमान हम लगा सकते हैं, तो अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 150 से 200 के आसपास एपीओ की वैकेंसी आ रही है। तो आप सब प्रिपरेशन में लग जाओ। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा, ओल्ड लॉ हम सब ने पढ़े हुए हैं, आप नए लॉ जो है जो बीएनएस, बीएनएसएस और बीएस है उनके साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करो। 99.9% चांसेज है नए लॉ आएंगे, क्योंकि अभी तक वो ज़्यादातर स्टेट में नए लॉ आ रहे हैं। केरला तो अब से 6 या 7 महीने पहले
छः या 7 महीने पहले अभी केरला ने अभी एक एडवर्टाइजमेंट इशू किया था, उसमें नए लोग के साथ वैकेंसी आई थी। तो अभी जो ये वैकेंसी आएगी नए लोग के साथ आएगी। 218 वैकेंसी यूपी PCSJ की आ रही है, लगभग 150 से 200 के आसपास वैकेंसी जो आएंगी वो APO की वैकेंसी है। थैंक यू।